नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग विकारी शब्द यानी संज्ञा को आज शुरू करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने समास के बारे में जाना था। उसका समास के दो पार्ट बने हैं। फर्स्ट सेकंड में हम लोगों ने समास के बारे में जान लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग विकारी शब्द शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विकारी शब्द में क्या आता है? संज्ञा। चलिए सबसे पहले हम लोग संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी डायरेक्ट। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव और गुण आदि के नाम को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आदि के यानी जो ये सब हैं उनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होगा उसका कुछ न कुछ नाम होगा, कोई वस्तु होगा उसका नाम होगा, स्थान होगा उसका नाम होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। तो चलिए अब आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए देखिए पहला प्रकार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होगा। एक व्यक्ति वस्तु स्थान के। और जातिवाचक में क्या होगा? एक व्यक्ति वस्तु, जो एक व्यक्ति होगा उसके पूरे समूह का बोध होगा। जाति में क्या होगा? पूरे समूह का बोध होगा। और भाववाचक में क्या होगा? भाव का बोध होगा। और समूहवाचक में समूह का बोध, द्रव्य में द्रव्यवाचक पदार्थ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखिए क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? उसमें किसी एक व्यक्ति वस्तु एवं स्थान का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखिए जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए जितेंद्र, गंगा, बैकाल झील, ये झील नाम है बैकाल। हिंद महासागर, बनके गांव, ये सब क्या है? एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए क्या है? सुल्तानपुर। ये सुल्तानपुर क्या है? एक जिला है। तो एक देखिए एक स्थान का बोध करा रहा है। एशिया, भारत, देखिए भारत एक देश है तो एक देश एक स्थान का बोध करा रहा है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है। रामचरितमानस, होली, सोमवार, उसके बाद अगला है जनवरी। तो ये सब क्या है? एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करा रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे वे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगला है जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा देखिए क्या है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए क्या है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। उसमें व्यक्तिवाचक में क्या था? उसमें एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करा रहा था। इसमें क्या है? व्यक्ति या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। देखिए जैसे गाय क्या है? एक जानवर है। तो गाय पूरे जो है संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है गाय के। उसी प्रकार देखिए मनुष्य में देखिए संपूर्ण मनुष्य का बोध हो रहा है। और चील देखिए एक पक्षी है तो संपूर्ण जो पक्षी हैं यानी चील में जितनी पक्षी हैं संपूर्ण उनका बोध हो रहा है। उसी प्रकार देखिए आम क्या है? फल है तो संपूर्ण फल की
बोध हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार देखिए आगे है पालक सब्जी है, कमल फूल है, जूता, चावल, जलेबी, रेल, आलमारी, ये सब क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा यानी भाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं इसका निर्माण देखिए किससे होता है। इसका निर्माण जो होता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया से बनता है, उसके बाद विशेषण से बनता है। तो चलिए और अव्यय से बनता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहले जातिवाचक का देखेंगे, फिर संज्ञा का देखेंगे, फिर सर्वनाम से, फिर क्रिया से, उसके बाद विशेषण, उसके बाद अव्यय से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए इसमें बूढ़ा से जब हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। उसी प्रकार देखिए अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। तो इससे जब भाववाचक संज्ञा बनेगा क्या हो जाएगा? अपनत्व। सुंदर क्या है? विशेषण है। तो इससे क्या हो जाएगा? इसका भाववाचक सुंदरता। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो इससे क्या हो जाएगा? भाववाचक पढ़ाई। दूर क्या है? अव्यय है। और इसका जो हो जाएगा दूरी, भाववाचक। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा देखिए। समूह, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए गिरोह, झुंड, दल, सभा, सेना, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, ये सब क्या हैं? धातु और द्रव्य हैं। धातु और द्रव्य जहाँ पे हो वहाँ पे कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका ये संज्ञा का टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।